स्वस्ति स्तुया विना साक्षात् कुलकल्याणमुद्दिता विनायकप्रिया नित्यं तां स्वस्तिं रवन्तु नः नारदाद्या ऋषिगणाः ये चानि तपोधनाः भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायणाः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय हरी भाई, ओ हरी भाई। बोलो जीवन। गुलाब बहन, हमारे मोहल्ले में इंसान कम और भैंसें ज्यादा रहती हैं और इन्हें कोई लाज शर्म तो होती नहीं है। जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं पे अपना काम कर देती है। अरे इनको देखते ही अंग्रेज भी जहाँ जगह मिले वहाँ घुस जाते हैं। एक बात तो है, अगर अहमदाबाद की सारी भैंसें इकट्ठा हो जाएं, तो कम से कम अहमदाबाद से तो सारे अंग्रेज भाग जाएंगे। जीवन अंदर आ जाओ, आ जाओ। हरी भाई कहाँ है? मैं तो क्लास में उनका इंतजार कर रहा था। और अमी हरी भाई, आपके सारे मार्क्स मेरे पास हैं। इंग्लिश, फ्रेंच टू गुड, लेकिन विज्ञान, अंक गणित। जीवन, तुम घर जाओ। बहुत हो गई पढ़ाई, अब और नहीं होगा मुझसे। जब भी फेल होता हूँ गुलाब, बापू की जीत होती है। General Jens Smuts will make a farewell address. I find it very difficult to speak about a man with whom I have often crossed swords on practically everything. He has been the greatest source of trouble for my government, and I am delighted he is leaving. Contrary to popular assumption, let me remind you that he is not a saint who has strayed into politics. He is a politician trying to become a saint. People often ask me, what is Gandhi? To me, this is Gandhi. While my government was inflicting hardships upon him in prison, he was making these sandals for me with his own hands and presented them to me when released. A Gandhi that fights what he believes is injustice, but loves the human being. Whatever that means, I wish him well for the future. With a sigh of relief for myself and a silent prayer for the British government in India. Thank you. इतना आलीशान डिब्बा है, इतने आराम में सफर, मैं तो परेशान हो जाऊंगा।
बाप में जो नए परिवर्तन आए हैं, आपके हिंदुस्तानी दोस्तों को उनकी जानकारी नहीं है ना। अगली बार हम उन्हें सूचना दे देंगे। सिर्फ 3rd क्लास में सब। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, मोहनदास करमचंद गांधी। आप बैरिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका वाले? जी। अरे सर, क्या किस्मत है मेरी। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया सर। मोहनदास करमचंद गांधी ओके, कस्तूरबा एम गांधी ओके। आप कौन है? जी, ये मेरा बेटा है। पर सर, इनका नाम तो लिस्ट में नहीं है। कहीं गलती हो गई है, आप फाइन ले लीजिए। अरे सर, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। यूं भी तो डिब्बा खाली पड़ा है, और कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ सर। देखिए, आप जनता के सेवक हैं और आपका ये फर्ज बनता है कि मेरे लिए या और किसी के लिए ऐसा ना करें। ये मुझे कबूल नहीं। ठीक है सर, मैं दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करके आता हूँ, फिर आपसे फाइन ले लूँगा। जी, बस। बापू, ये लोगों की चिट्ठियाँ, नामों के लिस्ट और उनके पते, मैंने इनको जवाब भेज दिए। और ये अगले 2 हफ्तों के आपके अपॉइंटमेंट। गुलाब को कैसा लग रहा है अहमदाबाद में? बहुत अच्छा। रामी और कांति को देखने का बड़ा जी कर रहा है। हाँ, और वो शैतान रसिक, उसकी सारी खबर रहती है मेरे पास। और वो नन्हा शांति बोलने लगा है या नहीं? अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। बेटा, तुम आए, हमारे साथ रहे, सारा इंतजाम तुमने किया। हरी नहीं होता तुम क्या करते? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं बापू, बापू, पिछले कुछ महीनों से मुझे पैसों की बहुत तंगी है। लेकिन मैं तो तुम्हें हर महीने भेजता हूँ। हाँ बापू, लेकिन उसमें पूरा नहीं पड़ता। तो फिर मैट्रिक करने का मुंह क्यों रखते हो? 3 बार वैसे भी फेल हो चुके हो। डिग्री और सर्टिफिकेट लेकर क्या करोगे? बापू, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। अगर आप उसमें कुछ पैसे लगा सके तो। मेरे पास मेरा अपना तो कोई पैसा है नहीं। साउथ अफ्रीका में जो भी कमाया वहीं पर दान कर दिया, और उधार तो मैं जिंदगी में कभी लूंगा नहीं। लेकिन राजकोट में जो गांधी परिवार का घर है, अगर हम उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाए तो? हरी, मेरे भाइयों के साथ मेरा सारा हिसाब किताब हो चुका है। मेरी बैरिस्ट्री का खर्च, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, तुम्हारी शादी का खर्च और दूसरे खर्चों को मिलाकर मैंने देखा तो मेरा कोई हक ही नहीं बचता। इसलिए मैंने मेरा सारा सब कुछ अपने भाइयों के नाम कर दिया है। लेकिन आपने कम से कम हमसे पूछा तो होता। किस लिए? वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, अपने पैरों पे खड़े रहो, कहीं नौकरी करो। चिंता न कर मधुसूदन, तासे कसोटी युद्ध में छे कौन बेमा महारथी। आज कमंडुती जैसे गांडीव दलान करती देशी नाटक रजू करे छे। महायुद्ध महाभारत। गुलाब बहन, हसमुख भाई रणछोड़ दूसरी शादी कर रहे हैं। इस उम्र में दूसरी शादी? अरे कह रहे थे कि बुढ़ापे में सहारे के लिए कम से कम 2 बीवियां तो चाहिए। अरे मुझसे भी पूछ रहे थे, कोई और तो बताना। नाटक में छे લોકતાળીના કલાકારો કમલાભાઈ કર્ણાવતી। अम्बा बहन, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा शारदा बहन, तुम ही बताओ, बापू जो महीने का 30 रुपया भेजते हैं उसमें कैसे चलो? घर का किराया, खाना पीना, बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे पति की स्कूल की फीस, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं।
बात को गोल गोल क्यों घुमा रही हो गुलाब? सीधे मुद्दे पे आ जाओ ना। बता दो इसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये भी बता दो कि मैं बेरोजगार हूं। ये बताओ उसे, बताओ, क्योंकि आज मैं ये किस्सा खत्म करना चाहता हूं। बता दो इसे। चुप हो जाइए, बस कीजिए, सारा मोहल्ला सुन रहा है। आज तो सारी दुनिया सुनेगी। कानू भाई, कानू भाई, गिरीश भाई, उषा बहन, ओ उषा बहन, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूँ। क्या? मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूँ। ये मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि सूद का वो हर धागा जो हम काट रहे हैं भारत का भविष्य बन रहा है। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो मेरी ये प्रार्थना सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप इस चरखे को थाम लें अभी, इसी वक्त, या फिर नष्ट हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। ये घूमता हुआ चरखा प्रतीक है हमारी आत्मनिर्भरता का और लाखों गरीब हिंदुस्तानियों के लिए रोजी रोटी का आसान सा साधन भी। हर हिंदुस्तानी को विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कसम खानी चाहिए, क्योंकि ये विदेशी कपड़ा लाखों हिंदुस्तानी कपड़े बुनने वालों के खून से भीगा हुआ है। सामूहिक तौर पर विदेशी कपड़ा चलाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समधात्री। जल्दी जल्दी चल। खुशखबरी गुलाब, सेठ नरोत्तम दास जी फैक्ट्री में मेरे काम से इतने खुश हैं, उन्होंने मुझे पैसे संभालने का काम सौंप दिया है, कैशियर बना दिया है मुझे। बापू ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। नरोत्तम दास जी उन्हें जरूर बताएंगे। मुझे लगता है रामी के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसकी शादी करनी है, अभी से पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां तो देखते ही देखते बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और तुम कांति की पढ़ाई के लिए भी पैसा जमा करना शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़े, जो पढ़ना चाहे पढ़े, उसकी मर्जी। आहा, यहाँ रखो। यहाँ। धन्यवाद। ये सब क्या है? विदेशी कीमती कपड़ा, इंग्लैंड में बना। विदेशी सामान। अब बापू को इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? उधार, लोगों ने पैसे लगाए हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? इस व्यापार में कुछ भी गलत नहीं है गुलाब। लोग अपने पैसे ब्याज के साथ वापस जाते हैं और मैं उन्हें अच्छी रकम लौटाऊंगा। मैंने किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी की है। कहीं कुछ गलत हो गया तो? मैं गलती कैसे कर सकता हूँ गुलाब? ये कपड़ा तो देखो, क्वालिटी देखो। विश्व युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बाजार में इस कपड़े की कमी होती जा रही है। एक बार सही खरीदारों को पता चल जाए कि यहाँ कपड़ा मिल रहा है तो बस लोगों की भीड़ लग जाएगी। अरे मैं कहता हूँ अलमारी खाली कर लो, पैसे रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मुझ पर भरोसा करो गुलाब। मुझे ये एक मौका मिला है अपने पैरों पर खड़ा होने का। मैं किसी तरह की बेईमानी नहीं करूंगा। आखिर मैं गांधी का बेटा हूं। गुलाब, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तुम तो मेरे साथ रहो। पूजा के लिए तैयार हो जाइए।